आदाब दोस्तों। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया कि अगर समाज आपको इंसान मानना छोड़ दे तो फिर आप क्या बनेंगे? हीरो बनेंगे, बागी बनेंगे या काकरोच? हालिया कुछ दिनों में काकरोच बहुत ज़्यादा काबिल बहस है और उसकी बहस की वजह बनी गुज़श्ता चंद दिनों में इंडियन चीफ जस्टिस ने बेरोज़गार नौजवानों को पैरासाइट्स और काकरोच कहा है और काकरोच फिर ज़ेर बहस आ गए। उन्होंने इसको तंज़िया जुमले के तौर पे कहा, जबकि यानी उन लोगों की वो लोग जो बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, या वो नौजवान जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, उनको तंज़िया काकरोच कहा और बदले में उन लोगों ने इसे ताकत बना के दुनिया के सामने अपने आप को मनवा लिया। और आज पूरी दुनिया के यानी मीडिया हेड, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हेड हैं, उनकी शह सुर्खियों की जीनत है। तो आइए इस काकरोच माइंडसेट और फिर कहने वाले लोगों को समझते या सीखने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है। याद रखिएगा, काकरोच एक बेज़रर सा कीड़ा है जिसको हर आदमी, हर समाज नुकसान पहुंचाने पे तुला हुआ है। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। इसी काकरोच को समझने के लिए हमें काफका की एक कहानी मेटामॉर्फोसिस का भी सहारा लेना पड़ेगा। काफका की कहानी में एक नौजवान समसा काम करता है तो समाज के लिए, अपने ख़ानदान के लिए बहुत कारआमद है। यूँ ही वो काम करना छोड़ देता है तो लोग इसे इंसेक्ट महसूस करने लगते हैं, समझने लगते हैं। असल मसला ये नहीं है कि वो काकरोच या इंसेक्ट बन गया। असल मसला ये है कि जब आप समाज में यूज़लेस होते हैं तो उस वक़्त समाज आपको काकरोच या इंसेक्ट समझना शुरू कर देता है। काकरोच नौजवानों को चीफ जस्टिस का कहना भी यही साबित करता है कि वो तमाम लोग जो किसी काम के नहीं हैं या किसी भी वजह से उनको काम से पीछे रखा गया है, तो समाज, मुआशरा आपको कीड़ा समझता है, इंसेक्ट समझता है। अब फिर इसका समाज के ऊपर क्या असर होगा, इसका मुआशरे के ऊपर क्या असर होगा? यानी आप यूज़लेस हैं, आप अपना काम नहीं कर रहे, तो फिर समाज आपकी कोई वैल्यू या कदर नहीं करेगा। और याद रखिएगा, अगर आप समाज के लिए प्रोडक्टिव नहीं हैं, आप अच्छी डिग्री रखते हैं, आप स्किल्स रखते हैं, लेकिन आप समाज में कोई काम नहीं कर रहे, मुआशरा आपसे उसी वजह से पहचान आपकी करता है जो आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप यूजलेस हैं, आपको काकरोच, आपको इंसेक्ट समझे जाते हैं। काकरोच पार्टी बनाने वालों को भी उन्होंने तंजीम कहा कि आप कुछ नहीं कर रहे, आपका कोई काम नहीं है मुआशरे में। जब आप मुआशरे को कोई सहारा नहीं दे रहे, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, आप डिप्रेस हैं, आप स्ट्रेस में पड़े हैं, लिहाजा जब आपका कोई रोल ही नहीं है, कोई प्रोडक्टिव रोल नहीं कर रहे, तो फिर हम आपको इंसान क्यों जाने? याद रखिएगा, जदीद या मॉडर्न समाज की यही निशानी है। मुआशरा आपको तब तक कारआमद समझता है जब आप इसके लिए कुछ कर रहे होते हैं। जब आप इसके लिए कुछ नहीं कर रहे तो आपको समाज, इज्जत, स्टेटस सब कुछ देना छोड़ जाएगा, आपको कीड़े मकोड़ों की तरह रोता चला जाएगा। एक वक्त में इनकलाब, जहन साजी मुख्तलिफ बयानियों, तकरीरों और एहतजाज से की जाती थी। वक्त बदलता है तो दुनिया में मेटा मॉडर्निज़म और जेन ज़ी आती है। अब इनको जो बुरा कहा गया, इस जेन ज़ी को, इसने उसको अपनी आइडेंटिटी बना लिया। यानी उन्हें काकरोच तंजन कहा, उनको नीचा दिखाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इसकी पहचान बनाई। याद रखिएगा, जब कोई समाज, कोई इंसान, कोई मुआशरा अपनी कमज़ोरी को अपनी पहचान बना लेता है तो वो समाज, वो मुआशरा, वो लोग तब्दीली लेके आते हैं। आज का दौर मेटा मॉडर्निज़म का दौर है, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, आज का दौर जेन ज़ी का दौर है। आज इनकलाब तकरीरों से नहीं, सोशल मीडिया के मीम से आ रहे हैं। आप तूफ़ान बरपा हुआ है। गुज़श्ता 2 दिनों से आप देख रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया हेड पे, आलमी दुनिया के हेड पे, सारी दुनिया पे उन्हीं लोगों का जिक्र है। यानी काकरोच पार्टी बनाने वालों को, काकरोच पार्टी बनाने वालों का ही जिक्र है। तो यानी ये जदीद दुनिया में इनकलाब के जो रिवायत हैं वो यकसर पुरानी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। आज की दुनिया में हमें नौजवान को अगर काबू में रखना है तो पहले उसको सेटिस्फाइड करना होगा, तब जाके वो मुआशरे के काम आ सकता है। अब असल मसला पता क्या है? असल मसला ये है कि जिनको आप काकरोच समझ रहे हैं, इनको आप नीचे दिखा रहे हैं, इनके हाथों में कल समाज की बुनत है। अगर आप उनको नीचा दिखा रहे हैं
تو پھر وہ خود سے سوال کریں گے کہ جو سماج ہمیں کوئی عزت نہیں دے رہا، اس کے اقدار کے لیے ہم کیوں لڑیں، اس کے رولز کے لیے کیوں لڑیں، ان کے رولز کو ہم کیوں مانیں؟ تو معاشرہ ڈس آرڈرنگ کا شکار ہو جائے گا. یعنی جن کو آپ نیچا دکھا رہے ہیں وہ کس طرح سسٹم کے اوپر اعتقاد یقین کریں گے، کیسے چاہیں گے کہ یہ نظام، یہ سسٹم جو ہے ہماری بقا کا ضامن ہے. یعنی بگاڑ پیدا ہوگی معاشرے میں، ڈس آرڈرنگ پیدا ہوگی، اور پھر یہ رہتی دنیا تک ختم نہیں ہوگی. المیہ پتہ کس بات کا ہے؟ کاکروچ پارٹی کل ختم ہو جاتی ہے، لیکن انسان کے اندر جو احساس کمتری کا پہلو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو پائے گا. یعنی جس نے اسے یہ اس بات پہ مجبور کیا کہ اس کی قدر و قیمت اس کی یوٹیلٹی کے اوپر ہے. اگر اس کی یوٹیلٹی نہیں ہے، وہ سماج میں کارآمد نہیں ہے، تو معاشرہ اس کو کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دیتا. اصل المیہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے. اور یاد رکھیے گا، دنیا کو شاید مسئلہ کاکروچ سے نہیں، دنیا کو مسئلہ اس ذہنیت سے ہے، اس طاقت سے ہے جو عام انسانوں کو کاکروچ سمجھتی ہے، پیراسائٹ سمجھتی ہے، انسیکٹ سمجھتی ہے. ہم مانتے ہیں یہ دنیا عمل والوں کی دنیا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہاں سروائیول آف دا فٹیسٹ کا رول ہے. فطرت معدوم کر دیتی ہے ان تمام جنسوں کو جو کارآمد نہیں ہوتے. لیکن سسٹم سے سوال تو یہ بنتا ہے کہ ان لوگوں کو نکارا کون بنا رہا ہے؟ ایک بچہ 16 سال اپنے ماں باپ کے ڈھیر سارے پیسے سکل سیکھتا ہے، ایٹ دا ٹائم آف ایگزامینیشن کیا ہوتا ہے کہ پیپر لیک کر دیا جاتا ہے، یا سفارش کلچر آ جاتا ہے، کرپشن کلچر آ جاتا ہے. تو پھر سسٹم سے مایوس کون کر رہا ہے؟ یہی لوگ مایوس کر رہے ہیں جن کو کاکروچ بنا رہے ہیں. یاد رکھیے گا، معاشرہ تبھی بہتر ہوتا ہے جب حقدار کو حق ملے، جب محنت کرنے والوں کو اس کا صلہ ملے. تو پھر انسان یوٹیلٹی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھے گا، انسان انسانیت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو دیکھے گا. بہترین سماج کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کو اس کی انسانیت کی بنیاد پہ اس کی قدر کرنی چاہیے، تب جا کے یہ سماج اچھا اور خوبصورت ہوگا. آداب.